दोस्तों महाराज जी की कुटिया इस लोकेशन पे स्थित है। ये सामने महाराज जी की कुटिया आप लोगों को दिख रही है और सामने ये चारों तरफ से पूरी झाड़ियों के बीच में है। ये जयंत पहाड़ी है, सामने दिख रही है पहाड़ी, जयंत पहाड़ी बोलते हैं इसे। और जस्ट इसके नीचे मां मंदाकिनी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये जाने का रास्ता है महाराज जी की कुटिया तक। ऐसे ही दोस्तों फाइनली हम महाराज जी की कुटिया तक पहुंच जाए। ये महाराज जी का प्रवेश द्वार है, कुटिया का प्रवेश द्वार है। यही चलते हैं इसके अंदर। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और यहाँ पे एक मंदाकिनी में एक किनारे, वाह क्या आवाज है। तो इस समय दोस्तों बारिश का मौसम चल रहा है, तो चारों तरफ से मोर बहुत तेज तेज से आवाज करके खूब खिल करके नाचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बाल बैरागी संत मंदाकिनी किनारे और खुश रहकर भजन साधना कर रहे हैं। तो दोस्तों समय समय पर आते रहते हैं महाराज जी के कुटिया में और महाराज जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के, कहें कि एक उनका जो है कहें कि पूरा ध्यान तपस्या पे है। अनावश्यक चीज़ें का वो संग्रह नहीं करते। तो हमने कई दिनों से आ रहे तो जानते हैं उनको कैसे हैं, और जो मतलब की नहीं होती, आवश्यक नहीं होती तो लौटा देते कि हमको ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे बनी है महाराज जी की कुटिया। और दोस्तों आज भयंकर वाली गर्मी है, जो पानी के पहले जो मौसम बनता है कि गर्मी, और जब चलते हैं एक भी हवा नहीं चल रही और पसीने से तरबतर कर देते हैं। तो बस दोस्तों हमारा प्रयास रहता है कि इन जंगलों में जैसे भी हो किसी प्रकार से पहुँचे। और 1 महीना हो गया था तो महाराज जी के यहाँ पुनः आए हैं सेवा सामग्री पहुँचाने। तो आइए आप लोग उनके दर्शन कीजिए और आशीर्वाद स्वरूप जो सत्संग मिलेगा वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो पहुँचेगा। ये खुला महाराज जी का गेट। ये जय श्री राम महाराज जी। ये सूखी लकड़ियाँ हमारे जंगल से निकाल लेते हैं। हाँ ये थोड़ा थोड़ा बुटुक बुटुक लाते हैं, वो महुआ पेड़ की है और उधर पड़ी है तो हम तो छोटे छोटे गट्ठर में लाते हैं। देखिए ये रही, अब यही जो है बरसात में लगेगी। ये है, ये देखिए। कहाँ से लाते हैं इनको? ये जंगलों से, जंगल से ये लाते हैं सब। अब यही लगेगी थोड़ा थोड़ा। देखिए यहाँ पड़ी है और यहाँ पे महाराज जी का रसोई बना हुआ है। ये पड़ी है लकड़ी, यही सब जलाएंगे अभी भोजन प्रसाद में। नहीं टूटा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आता है। मतलब लहरा दो लहरा, अगर ज्यादा बारिश होती है तो फिर मुश्किल होगी रसोई बनाना। अच्छा। ये हल्की बारिश है तो उसमें हो जाता है काम, तब दिक्कत नहीं आती। आप लोगों को मां मंदाकिनी की दर्शन करा देते हैं ताकि ऐसे ही दर्शनों से जीवन धन्य रहे। दोस्तों बहुत नीचे है मां मंदाकिनी, ये देखिए। जय हो मां मंदाकिनी। ये मां मंदाकिनी की धारा इस समय कुछ ऐसी है। अभी 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी तो इतना जल स्तर आ गया है। अभी और होगी तो ये पूरा जो पार्ट खाली दिखता है पूरा भर जाता है। तो ऐसे कुछ मां मंदाकिनी का पार्ट
जस्ट माँ मंदाकिनी की ऊंचाई पे हो रही महाराज जी की कुटिया, वहाँ पे ऊंचाई पे। तो वही चलते हैं आप लोगों को दोस्तों, महाराज जी के दर्शन कराते हैं और आशीर्वाद स्वरूप जो सत्संग मिलेगा वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये रही सामने दोस्तों महाराज जी की कुटिया। ऐसा कुछ कुटिया का परिदृश्य है। तो यहाँ पे महाराज जी, नर्मदेश्वर महाराज जी और गंगा माता का मंदिर बना हुआ है। जय हो। ऐसे कुछ महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ खूब सारे तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। देखिए पूरी तुलसी माता के पौधे। महाराज जी जैसे महाराज जी कैसे है तबीयत कैसी? बस ठीक ठीक है, चल रहा है। क्योंकि मौसम अब बहुत मौसम जल्दी में चेंज हो परिवर्तन रहा हो है। गया, गर्मी से बारिश आ गई, तो राहत मिली जीवों को। हमारी जी बीमारी का भी संकेत देती है। बीमारी क्या है, जब ज्यादा बारिश होगी ना, उसमें जब कचरा वचड़ा ज्यादा फैलने लगता है ना, जैसे झापस एक तरीके से कहते हैं ना, उसमें बीमारी ज्यादा बढ़ती है। आगे ऐसे जब मतलब बारिश हुई धूप, इसमें अच्छा, हाँ, हमको नहीं लगता कि मतलब कचरा होगा इसमें। कचड़े से बीमारी मतलब बढ़ती है। हाँ, जब लंबे समय तक मौसम ना जगह जगह क्या है, शहरों में बाजारों में वो पानी कहीं बज जा रहा है, वो कचड़ा बज जा रहा है, तो उससे क्या संक्रमण ज्यादा होता है, बीमारी बढ़ती। धूप लेकिन निकल सूखता जा रहा है ना, हाँ, तो और सफाई हो रही है, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा है। बस ये सेवा में आपको थोड़ा आता है। अच्छा जी। और बस ये अपना चींटियों को है, किसी को भी, जानवर जंतुओं को भी चुनाते रहिए। अच्छा, क्योंकि आप देखें ना महाराज जी, कई सारे आप चुनाते रहते हैं, बहुत सारे चींटियों के वो बने हुए हैं। हाँ, वीडियो डाल देना चाहिए। अरे जी, लगभग 1 महीने में कितना राशन लग जाता होगा? पूरा आटा हो गया, चावल हो गया, दाल, सब्जी। कुल मिला के 15 किलो आटा, 7-8 किलो चावल, 2 किलो दाल समझ लो, उसी अनुपात में साग सब्जी, मसाला, तेल है। 1 लीटर तेल में महीना हो जाता है। तड़के के सिवा हम कुछ करते नहीं है, पूरी सूरी बनाते नहीं, और कुछ छानते उससे नहीं। कुछ छौंकने के लिए, फ्राई के लिए, जैसे सब्जी है, दाल, उसको फ्राई करने 1 लीटर तेल में हो जाता है 1 महीना। तो ये तो 1 महीने के लिए हो गया। हाँ, ये कितना आटा हो गया? 15 किलो है। हाँ, तो 1 महीने चलेगा आराम से। जी, अगर ये पूरा जीवन देखा जाए वास्तव में, हाँ, तो जो लोग संत बन जाते हैं या उनको, कुमार जी, क्या उद्देश्य लेके शुरू में चलना होता है? उद्देश्य कोई नहीं, सब समय का उद्देश्य है। जिस समय का किसी का उद्देश्य नहीं, मैं तो नहीं मानता। हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हम कहाँ जाएंगे। हमारा उद्देश्य है वो उस जीवन जीने के लिए चले जाए अध्यात्म। अब उद्देश्य यहाँ से बन जाता है। अच्छा, वहां से चले थे यहाँ उद्देश्य, क्योंकि हमारे कई लोग हैं कि फिर भी उद्देश्य हम थोड़ी तय करते हैं उद्देश्य, तो समय ही तय करता है। जैसे जैसे हम क्रिया करते जाएंगे, जिस भाव से करते जाएंगे, वही हमको मिलता जाएगा। हम अगर किसी चीज का संकल्प ले लें और दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, क्या वो हमारा पूरा होगा? नहीं हो पाएगा। कोई तो लक्ष्य, जब राजा नहीं पूरा कर सकता, तो हम तो आम जन लोग हैं, जन लोग हैं। कोई तो लक्ष्य लेके चलते होंगे शुरू में, कुछ ऐसा नहीं? फिर भी आप लक्ष्य में आ गए। कोई लक्ष्य नहीं, बिना लक्ष्य के आदमी जब चलता है तो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। लक्ष्य लेके चलोगे तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जी, अभी हम देख रहे हैं कई लोग जैसे जुड़ते हैं तो बोलते हैं हमको कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कैसे निकले, हमें बैराग सवार हो रहा है। तो हम इसमें ये जानना चाहते हैं आपसे थोड़ा आपका अनुभव, कि जब आप शुरू में हमारा अनुभव क्या है, परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां जो है आदमी को किसी भी रास्ते पर ले पहुंचा देती हैं, लेकिन सबका अलग अलग विचार होता है। जैसे हम सरल स्वभाव के हैं, तो हमको सब नहीं पसंद था, हम इधर चले आए, अध्यात्म चले आए। तो अध्यात्म में हमारा लक्ष्य क्या है?
कि हम भी लोगों की तरह सेवा देंगे, भक्ति करेंगे, सेवा देंगे, भक्ति करेंगे, सेवा देंगे, भक्ति करेंगे, उसमें हमको क्या मिल जाएगा? कुछ ज़्यादा मिल जाएगा या कम मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसा होता है ना। जैसे हमको ज़्यादा मिल गया तो लोगों ने कहा इसका लक्ष्य रहा होगा, नहीं, वो लक्ष्य नहीं था, वो लक्ष्य नहीं था, वो समय का सब खेला है। लक्ष्य अगर राजा तय कर ले, देव को प्राप्त करना है लक्ष्य, मतलब जैसे हम संकल्प ले लेंगे हम इनको प्राप्त कर लेंगे, इनको जीत लेंगे, इनका दर्शन करना है हमको चाहिए इतनी भर्ती करनी पड़ेगी, नहीं हो पाएगा। बल्कि आपके पास धन है या बाहुबल है, सब कुछ है, तो आप किसी बस विषय को प्राप्त कर सकते हैं, देव के दर्शन को नहीं, कभी नहीं। उसमें तो फिर वही देव ही तय करेंगे कि हम दर्शन देंगे आपको कि नहीं देंगे। आपका बाहुबल और धन वहाँ कम नहीं जाएगा, बल्कि वहाँ एक निधन आदमी सफल हो जाएगा, हमारी तरह। मैं खुद को अनुभव बता रहा हूँ। ना हमको मंत्र आ रहा है, न जा पा रहा है, न तप आ रहा है, हम अपने हिसाब से राम नाम को लेना, उसमें दर्शन हो रहा है। कितने जाप करते हैं लोग, कितने हवन करते हैं। इसमें ये भी एक चीज है कि जैसे हम विधि विधान वेद शास्त्र में लिखा होता है, गुरुजी बताते हैं, कई सारे नियम बताते हैं कि इस नियम से करोगे तब। क्या महाराज जी ये नियम वेद मंत्र शास्त्र जब तब क्या माने रखता है महाराज जी शास्त्र में? वो एक रास्ता है, अच्छा। रास्ता है सीढ़ी पहुंचने का। ऐसे किसी मंदिर तक पहुंचने में सीढ़ी के द्वारा हम पहुंचते हैं, जो भी सब रास्ते हैं, लेकिन दर्शन का रास्ता हमको कोई नहीं। दर्शन का रास्ता बस एक ही है, आपकी भक्ति है। अगर भक्ति में जो कुछ कर ले जाओ, उसी में जो मिल जाए वही सुन लो, और उसमें भी कई जन्मों का पुण्य जब उदय होगा तब होगा दर्शन, हो जाएंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें तो पता है। लेकिन अब पूर्व जन्म में क्या थे, क्या किए थे, इस जन्म में हमें क्या करना है। हाँ, पूर्व जन्म में 10वीं पास करके आए थे कि फेल करके आए थे? फेल करके आए थे, तो यहाँ हम 11 में लिखाए नाम अपना। 11 में नाम लिखा है। ये भी महाराज जी सही है। इस बहुत सोचने की बात है। कुल मिला के सब उन्हीं के अधीन है। हम तो एक कठपुतली हैं। कठपुतली मतलब खिलौने की तरह हैं, जैसा नचा दें वैसा नाचें। सही बात, दर्शन में दर्शन को ऐसा मानता हूँ, सब उन्हीं के अधीन है। आदमी कुछ योजनाबद्ध नहीं कर सकता, उसमें योजनाबद्ध तरीके से हम दर्शन कर लेंगे, तभी नहीं। मतलब कि आपके अनुसार क्या सही रहेगा, भाव प्रेम या ये कर्म कांड वाली पूजा भगवान के प्रति समर्पण? भाव प्रेम सबसे बड़ा बढ़िया है। दिन भर बैठे हुए हैं, निर्मलता के साथ भाव 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 निर्मलता के साथ आप कहाँ कहीं पेश आइए, वही सबसे बड़ी भक्ति है। कर्म कांड तो क्या है, मैं उतना नहीं मानता। भाई बड़ा कठिन है जीवन को समझना। समझ बहुत कठिन, किस पल किधर मुड़ जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। बता रहा हूँ सब उन्हीं के लिए, रास्ता उस तय करेंगे ना, तो रास्ता बताते जाएंगे, जो कराना होगा उन्हीं कराना है। उन्होंने कहा ना, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब करता हूँ, गीता में साहब कहा है, मैं ही करता हूँ, मैं ही सबको मारता हूँ, मैं ही सबको बदलता हूँ, मैं ही उसको वहां पहुंचा देता हूँ, वहां पहुंचा देता हूँ, सब। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी कुटिया में, और महाराज जी यहाँ पे मंदाकिनी में किनारे एकांत में कुटिया बनाकर अपना भजन करते हैं। दोस्तों हमारा लगातार प्रयास रहता है कि जितना हो सकता है संतों से उनके जीवन का अनुभव, अब जब से संत लाइन में आए तब से उनका अनुभव, क्योंकि दोस्तों सब संतों का अनुभव अलग अलग होता है, क्योंकि मार्ग लक्ष्य तो एक है जाने का सबका, लेकिन उसके रास्ते कई 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 होते हैं। तो हर संत का अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है, तो वही जानने की दोस्तों कोशिश करते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा अभी तक का। तो वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम जानते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी कुछ जान सीख पाते हैं। दोस्तों बस यही हमारा प्रयास रहता है कि खासकर चित्रकूट के जो जंगल के संत हैं, एकांत में रहते हैं, तो दर्शन वीडियो के माध्यम से करते हैं, और ठाकुर जी की कृपा से दोस्तों सेवा होती है पूरी निरंतर चलती रहती है। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक
आप सभी को जय सिया राम।